अस्सलाम वालेकुम जी। अनफॉर्चुनेट खबर है बेंगलोर से। वहाँ पे कैफे के अंदर ब्लास्ट हुआ है। अब उस ब्लास्ट को जोड़ा जा रहा है कि वर्ल्ड कप के हवाले से। तो आई वुड लाइक टू से कि भाई वो ब्लास्ट जो है वो इतना कोई बड़ा ब्लास्ट नहीं था, कैफे के अंदर था। ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ दोस कैफे, अब सही तरह पूरी खबरें नहीं है। आई वाज वाचिंग अ न्यूज चैनल, उसमें भी बताया गया है कि कोई इतने बड़े पैमाने का ब्लास्ट नहीं हुआ और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दैट्स अ गुड थिंग। और इसमें वर्ल्ड कप का किसी किस्म का कोई बीच में नहीं है, सिक्योरिटी कंसर्न्स कोई नहीं है। अहमदाबाद के बारे में पाकिस्तान इंडिया के मैच में उन्होंने बोला था, जो मखल सिख तंजीम थी, उन्होंने बोला था कि हम अहमदाबाद में ब्लास्ट करेंगे। लेकिन जिस तरह की सिक्योरिटी वहाँ पे है और सारी टीम्स और वहाँ पे हैं, तो मैं वहाँ पे ये चीज़ें जो हैं काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। लेकिन इस टाइम मुझे नहीं लगता किसी टीम को कोई खतरा है। कंट्रोवर्शियल वर्ल्ड कप है अभी तक सो फार, लेकिन सिक्योरिटी की वजह से मेरा नहीं ख्याल कोई कंसर्न्स हैं। कंट्रोवर्सीज काफ़ी सारी क्रिएट हुई हैं, जिसमें आपका डकवर्थ एंड लुईस सिस्टम को लेकर, सॉरी उसको जो अब हॉक आई है उसको लेके काफ़ी सारे इश्यूज आए हैं। पहले मैच के अंदर ऑस्ट्रेलिया के भी आए और दूसरे मैच में वार्नर जैसे गए हैं वो आए। और ट्रजेक्ट्री जो है हॉक आई की, उस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और अंपायरिंग के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। जिस तरह वार्नर ने आज एक सार्केस्टिक ट्वीट भी किया था, कमेंट भी दिया था कि उसमें कि अंपायरिंग के भी स्टैट्स शो होने चाहिए कि इस अंपायरिंग क्या स्टैट्स हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। फिर कुछ अनफॉर्चुनेट वाकयात जो हुए हैं पाकिस्तान इंडिया के मैच के अंदर। जो स्टार्ट था वो बहुत अच्छा था, लेकिन जब बाबर टॉस के लिए आया तो वहाँ पे बदतमीजी की जाहिर थी इंडियंस की जानिब से। वो भी एक मेरे ख्याल से बहुत गंदा जेस्चर किया है। भाई आप होस्ट नेशन हो, यू हैव टू एक्ट लाइक होस्ट। आपको घटिया पता नहीं करना, इंसान के बच्चे बने। और दूसरा जो है उसमें पाकिस्तान का जब नेशनल एंथम वहाँ पढ़ा जा रहा था तो इंडियंस बहुत सारे इंडियंस जो थे वो नेशनल एंथम पाकिस्तान का साथ पढ़ रहे थे। तो दैट वाज क्वाइट हार्टनिंग टू सी। लेकिन फिर जो बाबर जब आया तो बाप कौन के नारा लग रहा था। फिर बाबर ने 2 चौके मार के फिर बताया बाप कौन है, तो उधर से फिर चुप हो गए। नो डाउट इंडिया ने अच्छा खेला है, ऑन द ग्राउंड अच्छा खेला है, लेकिन जिस तरह के इंडिया के जो फैंस हैं उन्होंने बदतमीजी वहाँ मचाया हुआ था, बहुत ही बुरा लगा यार। और उसके बाद जब मोहम्मद रिजवान के साथ जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो भी आपके सामने है। उसके ऊपर केसेस किए, ज़ैनब अब्बास के ऊपर केसेस किए। भाई बंदे ने नमाज पढ़ी तो आपको तो किसी ने कुछ नहीं कहा ना। यू हैव योर ओन रिलीजियस राइट्स। अब जो क्रिश्चियंस हैं तो वो भी तो अपने वो निशान बनाते हैं ना, तो वो भी तो कर रहे हैं। तो अगर कर रहे हैं तो आपको इससे कोई इशू नहीं है। उसका अपना ईमान है, उसका अपना मजहब है, तो उसने आपको तो जाके कुछ नहीं कहा। उसने आपको तो आपके खिलाफ या आपके बारे मजहब के बारे में उसने कोई बदतमीजी की हो या कुछ बात की हो तो फिर आपको तकलीफ हो। अगर उसने गजा के बारे में वो बात की है तो उसने आपको तो कुछ नहीं कहना यार। तो आप जब वो जा रहा है उसके ऊपर आप वो नारे कस रहे हो, तो यहाँ पे अगर आप पाकिस्तान में ये काम करते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे मसले खड़े हो जाते हैं। और ये जो बेंगलोर के अंदर छोटा बेशक ये हुआ है, तो यहाँ पे भी इसको भी सिक्योरिटी कंसर्न्स बना के बहुत सारे यहाँ पे इश्यूज क्रिएट कर दिए जाते। तो मेरा एक ही सवाल है और एक ही कहना है इनसे, भाई आप इंसान के बच्चे बने। क्रिकेट है, क्रिकेट को क्रिकेट की तरह लें। और मैं वो यारी वाला जो है, मुझे नाम उसका नहीं पता, आई वॉज वॉचिंग इस प्रोग्राम, अभी मेरे नज़र से गुजरा, तो वो कह रहा था कि हम तो ऐसे ही करेंगे, इंडिया है, बदमाश है, हम ये हैं तो वो है, पर खेलना खेलो, नहीं खेलना ना खेलो। तो भाई अगर आप इतने बदमाश हो तो पाकिस्तान आईसीसी कह देते हैं ना, पाकिस्तान को हमने अलाउ ही नहीं करना। कभी आप फैंस के वीजे के हवाले से चीजें कर रहे हो, कभी कुछ चीजें कर रहे हो, तो अब आईसीसी इतने अगर आप पावरफुल हो तो आईसीसी कह देते कि पाकिस्तानी टीम यहाँ पे नहीं आएगी, हमने नहीं खिलाना हमारी ये। जब पाकिस्तानी आईसीसी इवेंट के लिए यहाँ सकती तो बायोलेटरल खेलते हो, क्या मौत पड़ती फिर आपको? इतना तड़ रखे ना, फिर आईसीसी को मना कर देते। जब आप इतने पावरफुल हो, इतने तगड़े हो, तो फिर आईसीसी को मना करते। तो मुझे इस तरह की झायलपन है ना, उससे मुझे ना दोगली पॉलिसी, हिपोक्रेसी है, मुझे इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और तकलीफ भी होती है कि आप इस जगह पे खेल सकते हो। बायोलेटरल भी आपको खेलनी चाहिए, मौत नहीं पड़नी चाहिए आपको। आईसीसी इवेंट्स के अंदर आईसीसी बीच में इन्वॉल्व होता है, इस वजह से आपकी वो फटती है। और बहरहाल अभी तक जो है वर्ल्ड कप जो है कंट्रोवर्सी से भरा पड़ा है। काफी सारी चीजें नेगेटिव हुई हैं और ग्राउंड्स खाली पड़े हुए हैं। समझ से बाहर है कि उस तरह का जो क्रेज है वर्ल्ड कप का वो अभी तक शो नहीं हो रहा है। होप सो, अभी स्टार्ट है वर्ल्ड कप का, लेकिन ये आगे आने वाले 20-22 मैचेस होने वाले हैं, अभी नकल हो गए शायद। तो आने वाले टाइम के अंदर ये मजीद जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आगे जो है मैचेस फंसने वाले हैं, बड़ी टीम्स के मैचेस आने वाले हैं। तो आई होप सो वी आर गोइंग टू हैव अ गुड क्राउड। लेकिन अभी तक तो सो फार सो डिसअपॉइंटिंग, अभी तक कोई मजा नहीं आ रहा। आई होप सो कि ये चीज़ें आगे अच्छी जाती रहेंगी। कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। बस इंडियन फैंस को थोड़ा सा इंसान को बनना चाहिए। जिस तरह हैदराबाद वालों ने दिल बड़े करके पाकिस्तान के लिए वहाँ पे सपोर्ट दिखाई थी, तो आप लोग भी होस्ट नेशन है, एक्ट एज ए होस्ट। तो यहाँ पे घटिया बनाना करें, इंसान बने, ताकि अच्छी यादें लेके जा सके यहाँ से। तो गंद भरने की जरूरत नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।